श्री हृदय आराध्य प्यारे राधा माधव युगल सरकार और इन्हीं युगल सरकार की कृपा कटाक्ष से नंद नंदन आनंद कंद भगवान परब्रह्म पूर्ण परमात्मा कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय कमनीय जिनकी कांति है, ऐसे प्यारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस। हम और आप लोगों को तो निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि हमारे श्री सत्य सनातन धर्म में किसी भी कार्य का प्रारंभ श्री गणपति गजानन भगवान के स्मरण और उनके पूजन के साथ प्रारंभ किया जाता है। सिद्धि विनायक हैं, मयूरेश्वर हैं, महोत्कट गजानन गजकर्ण गजबदन आदि जिनके अनेक नाम हैं। अच्छा, गणेश जी का जो रूप है वही हमको एक अद्भुत शिक्षा दे देता है। श्री गणपति गजानन भगवान का जो स्वरूप है, बौना कद, मोटा पेट, बड़े बड़े कान, छोटी छोटी आंखें, लंबी सूंड, बड़ा विचित्र सा वेश। चंद्रमा को हंसी आ गई थी और उसी कारण से चंद्रमा को भगवान श्री गणेश जी का शाप भी भोगना पड़ा। श्री गणेश पुराण में कथा आती है। लेकिन श्री गणपति गजानन भगवान का जो स्वरूप है ये हमको विचित्र शिक्षा देता है। बौना कद है। बौना कद मतलब छोटे बन के रहो, अभिमान रहित। छोटा बने वो हरि को पाए। अभिमान रहित होने की शिक्षा भगवान श्री गणपति गजानन के छोटे रूप से है। छोटी छोटी आंखें अर्थात सूक्ष्म दृष्टा, किसी भी बात को गंभीरता से उसकी जड़ के साथ, मूल के साथ, उसके आधार के साथ उसको जानना, परखना, पहचानना, ये सूक्ष्म दृष्टा है। उद्देश्य को जानना, कारण को जानना, किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति का, प्राणी पदार्थ का क्या आधार है, उस मूलभूत कारण तत्व तक जो जावे, सार तत्व को जो ग्रहण करे, पहचाने, अनुभव करे, वो छोटी आंखें श्री गणपति गजानन भगवान की हमको ये शिक्षा देती है कि हम और आप लोग भी सूक्ष्म दृष्टा बने। बड़े बड़े कान, सबकी सुनने वाले। बड़े कान का मतलब है जो सबकी सुने। कहावत प्रसिद्ध है, चैटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज भी सुन लेने वाले भगवान श्री गणेश जी। अच्छा, और बड़ी सूंड है। सूंड का मतलब नाक। सूंड का मतलब नाक, अर्थात आज की भाषा में यदि कहा जाए तो इज्जत, सम्मान। किसी के बेटा बेटी कोई गलत काम कर देवे तो कहते हैं, अरे तूने तो भाई नाक कटा के रख दी। नाक रख ली मतलब इज्जत रख ली। और इज्जत कितनी बड़ी? बोले आदौ पूज्यो विनायकः, जो सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य माने गए हैं, ऐसे भगवान श्री गणेश जी। अच्छा, मोटा पेट एक शिक्षा, यह भी शिक्षा देता है। मोटा पेट का मतलब है बड़ी बड़ी बातों को सहज में पचा जाने वाले, बड़े बड़े ज्ञान को। रहीमन ओछे पेट में रहे ना मोटी बात, और आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात।
अनंत ज्ञान को अपने भीतर धारण करने वाले। यतो अनंत शक्ति अनंताश्च जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वम त्रिधा वेद भिन्नम सदा तं गणेशं नमामो भजामः। जिनके भीतर अनंत, जिनके उदर में ही अनंत ब्रह्मांड पल रहे हैं, ऐसे श्री गणपति गजानन भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। अच्छा, एक और भाव, मूषक की सवारी करते हैं, चूहे की सवारी। एक प्रसंग स्मरण में आया, भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव का विशाल काय बड़ा भारी भरकम धनुष रखा हुआ था। बड़े बड़े राजे महाराजे आ करके अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहे थे। जब किसी से नहीं उठा तो गुरुदेव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आज्ञा दी। गुरु आज्ञा पा करके श्री राम जी धीरे धीरे चल रहे हैं धनुष की तरफ। भगवान श्री राम की वो धीमी गति सबके हृदय की जो धड़कन है उसकी स्पीड बढ़ाने वाली। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग उनके विचार, किंतु श्री जानकी जी मन में विचार कर रही हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों। निर्मल मति की प्रदात्री भगवती मां श्री जानकी जी मन ही मन में विचार कर रही हैं तो श्री गणेश भगवान का स्मरण करती हैं। श्री सीता माता श्री गणपति गजानन भगवान का स्मरण कर रही हैं। बोले गणनायक वरदायक देवा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गणनायक वरदायक देवा श्री राम जय राम जय जय राम। आज लगे कीने हो तू सेवा श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार बेनती सुनी मोरी श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार बेनती सुनी मोरी श्री राम जय राम जय जय राम। करो लात गुरु ताति थोरी श्री राम जय राम जय जय राम। करो लात गुरु ताति थोरी श्री राम जय राम जय जय राम। गणनायक वरदायक देवा श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। श्री सीता जी
श्री गणपति गजानन भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती हैं, हे गणनायक, हे वरदायक, हे सिद्धि विनायक, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। भगवान बोले कहिए। तुरंत आ गए भगवान, क्योंकि ये तो जगत जननी मां है। बताइए मैं क्या करूं। श्री सीता जी बोली, आप इस धनुष का भार हल्का कर दीजिए। श्री भगवान मुस्कुराते हुए बोले मां, धनुष का भार तो मैं तब हल्का करूं जब मैं स्वयं हल्का हूं। हम खुद इतने भारी हैं, इसको कैसे हल्का करें। श्री जानकी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले नाथ, यही तो आपकी विशेषता है। आप दिखने में जितने भारी लग रहे हैं उतने भारी हैं थोड़े ही। इतने भारी भरकम दिखने पर भी आप इतने ज्यादा हल्के हैं कि छोटा सा चूहा, छोटा सा मूषक आपका वजन आराम से उठा रखा है। ये आपकी ही कृपा है, आपकी ही कृपा से। अन्यथा तो बेचारे चूहे की क्या हिम्मत आपका वजन उठावे। इसीलिए आप इतने ज्यादा हल्के हैं कि दिखने में भारी और वास्तव में हल्के। और वास्तव में गणेश जी का ये भारी स्वरूप भी हमें शिक्षा देता है कि वजनदार रहो, आपकी बात में वजन हो, आपके स्वभाव में वजन हो, आपकी भाषा में वजन हो, आपके सिद्धांत में वजन हो। आप वजनदार बने लेकिन भीतर से बिल्कुल हल्के। अभिमान का बोझ कहीं भीतर ना आ जावे। तो ऐसे श्री सिद्धि विनायक श्री गणपति गजानन भगवान के श्री चरणों में हम और आप लोग प्रणाम करते हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा रस सागर में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ परिचयात्मक दृष्टि से, जैसे किसी ग्रंथ से पहले प्रस्तावना लिखते हैं ना, ऐसी भागवत जी से पहले थोड़ा सा हम लोग सूक्ष्म रूप में समझते चले। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत जी में, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। श्री शुकमुनि का महाराजा परीक्षित का इसमें मुख्य रूप से संवाद है। और इतने विशालतम श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ से पहले 6 अध्यायों में लिया गया श्रीमद् भागवत जी का बड़ा सुंदर दिव्य पद्म पुराण से लिया गया महात्म्य है। 6 अध्यायों के महात्म्य में चर्चा करी गई है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या स्वरूप है, इसकी महत्ता क्या है। यदि महात्म्य में प्रवेश करेंगे तो आगे की कथा रस का भी पान करना है। पद्म पुराण से श्री भागवत जी का महात्म्य, पद्म मतलब होता है कमल, कमल पर श्री ब्रह्मा जी विराजमान है। भागवत जी के महात्म्य के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात कमलासीन श्री ब्रह्मा जी महाराज साक्षात भगवान का ही रूप। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम, श्री शुकमुनि के श्री चरणों में प्रणाम। और नैमिषारण्य की पावन भूमि से ये 6 अध्यायों का महात्म्य चला। आप लोगों ने कथा में निश्चित रूप से श्रवण किया होगा कि सनत कुमारों और नारद के संवाद मध्य अंतर्गत भक्ति से नारद जी की भेंट, भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए पूज्य श्री नारद जी का सुंदर उद्योग, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, सनत कुमारों द्वारा गौकर्ण उपाख्यान श्रवण कराकर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य महिमा को प्रकट करना और श्रीमद् भागवत जी का संक्षिप्त में सप्ताह यज्ञ विधि, ये 6 अध्यायों का सार है।
और वास्तव में यदि कुछ बिंदुओं पर विचार किया जावे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में तो आप लोगों को निश्चित पता होगा कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एवं, यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है। और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, जितने भी पुराण हैं वो सब भागवत जी की सेवा में लगे हैं। तो ये भागवत जी का महात्म्य हमें कुछ कुछ सूत्रात्मक संकेत देता है। उन विषय बिंदुओं पर विचार करते हुए कथा रस सागर में प्रवेश करेंगे। पहला बिंदु भगवान की भक्ति का। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों भगवत प्राप्ति के साधन हैं, किंतु कलयुग का जो मूल साधन बताया वह भक्ति महारानी। सूत्र तो बहुत प्राप्त होते हैं, धुंधकारी की कथा से भी सूत्र प्राप्त होते हैं। कितना ज्यादा दुराचारी था, माता पिता की सेवा नहीं करता था, स्नान ध्यान कुछ किए नहीं, सुबह सुबह भोजन चाहिए। इतना दुष्ट इसके विषय में लिखा है, शव हस्तेन भोजनम। इस धुंधकारी के हाथ का स्पर्श किया हुआ कोई भोजन पा ले तो ऐसे जैसे किसी शव, किसी मुर्दे के हाथ का भोजन पा लिया हो, इतना दुष्ट। लेकिन भक्ति का प्रताप ऐसा, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा ऐसी दिव्य, यदि आपके भीतर भक्ति का बीज भी अंकुरित हो जाए, भागवत जी का महात्म्य ये शिक्षा देता है, तो उसके विषय में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर बात लिखी है। बोले भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, तो संत को संत श्री राधे, तो संत को संत।